नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें सांसद पर हमला किया गया। इस हिंसा में 19 लोगों की जान चली गई। इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हिंसा महज सोशल मीडिया बैन के खिलाफ है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया था और एक हफ्ते बाद सभी ऐप्स पर बैन लगा दिया। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल की संसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि हंगामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए है या फिर जेन ज़ी के इस प्रदर्शन के पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही थी। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला था। ओली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे थे, जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा था। आइए जानते हैं कैसे। भतीजावाद की पॉलिटिक्स। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवार की आलीशान लाइफस्टाइल और शान शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा था, जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता था। भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल से कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी दर बदर लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार थे। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल की महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है, जिसमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। राजशाही की मांग। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। वहीं वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच चौंकाने की बात तो ये है कि 36 साल के एक नौजवान की एक आवाज़ पर कैसे उबल पड़ा पूरा नेपाल। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सुदन गुरुङ की, जिसने पूरी ओली सरकार को हिला के रख दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुदन गुरुङ ने किया। युवाओं ने भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। हामी नेपाल संगठन ने युवाओं को एकजुट किया। सुदन गुरुङ ने युवाओं से 8 सितंबर को प्रदर्शन करने का आह्वान किया। युवाओं का गुस्सा वैसे सोशल मीडिया को बैन करने वाले नेपाल सरकार के हालिया फैसले को लेकर भड़का था, लेकिन इस आंदोलन की इबारत काफ़ी समय पहले लिख दी गई थी। नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन के पीछे सिर्फ एक चेहरा था और वो था सुदन गुरुङ। सुदन गुरुङ की एक आवाज़ पर ही नेपाल के लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनों में 20 लोग मारे गए जबकि 200 से अधिक घायल हुए, लेकिन नेपाल के युवा अपनी मांगों से तस से मस नहीं हुए। पहले नेपाल के गृह मंत्री, फिर कृषि मंत्री और फिर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।